हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चट्टाने रॉक्स। लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक पे से क्वेश्चंस आते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि चट्टानें क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, इनके बनने का कारण क्या होता है और इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनते हैं। आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे और पूछा जाएगा कि ये किस टाइप की चट्टान है। लास्ट में हम देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले चट्टानें होती क्या है? दो या दो से अधिक खनिजों के समूह को चट्टान कहते हैं। जब भी एक जगह दो या दो से अधिक खनिज जमा हो जाता है तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है? चट्टान का निर्माण होता है। अब ये कितने टाइप की होती है? तो ये 3 टाइप की होती है। पहली है आग्नेय चट्टान, सेकंड है परतदार चट्टानें जिन्हें हम अवसादी चट्टान भी कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, और थर्ड है आपकी कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये बनती कैसे हैं? तो जब भी ज्वालामुखी में से क्या निकलता है? लावा निकलता है। तो लावा के बाहर निकलने पे वो क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो ठंडा होने पर वहाँ पे एक चट्टान का निर्माण होता है। उस चट्टान को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब इस आग्नेय चट्टान से आगे अवसादी चट्टानें कैसे मिलती है, उस अवसादी चट्टान से फिर रूपांतरित कैसे मिलती है, तो ये हम समझते हैं रॉक्स की लाइफ साइकिल से। तो लावा के ठंडा होने पे क्या मिला? देखिए, सबसे पहले मैग्मा था। मैग्मा निकल के क्या हुआ? धीरे धीरे ठंडा होने लगा। ठंडा होने पे क्या हो गया? वो चट्टान का निर्माण किया उसने और क्या बन गई? इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टानें बन गई। अब जब ये आग्नेय चट्टानों पे क्या होता है? हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। क्या करते हैं हम? हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में मिलते हैं, आपस में एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो क्या करते हैं? अवसादी चट्टानों का निर्माण करता है जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इस अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये पत्थर आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? एक परतनुमा संरचना का निर्माण होता है। अब और इन परतों के बीच में क्या पाया जाता है? आपके जीवों के अवशेष पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं जीवाश्म। जब ये जीवाश्म इन परतों के बीच में पाए जाते हैं तो क्या होता है? ये जो पत्थर है ये दोनों तरफ से क्या करेंगे? उस जीव के अवशेष पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जिससे क्या होगा? वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और किसका निर्माण होगा? वहाँ पे ऑयल का निर्माण होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इन परतदार चट्टानों में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम या फिर ऑयल पाया जाता है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब आगे हम और प्रेशर अप्लाई करते हैं, हीट और प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो किसका निर्माण होता है? रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और रूपांतरित चट्टानों पे अगर हमने आगे प्रेशर अप्लाई किया तो किसका निर्माण होगा? फिर से रूपांतरित चट्टाने का एक नई फॉर्म और मिल जाएगी। उसे भी हम क्या कहेंगे? रूपांतरित चट्टाने ही कहेंगे। जब ये रूपांतरित चट्टाने हाई टेम्परेचर के कारण मेल्ट हो जाती है तो किसका निर्माण होता है? मैग्मा का निर्माण हो जाता है फिर से। और इस मैग्मा के निर्माण होने के बाद फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मैग्मा ठंडा होने लगता है। ठंडा होने पे किसका निर्माण होता है? फिर से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और फिर से वही साइकिल चालू हो जाती है। तो ये है चट्टानों की लाइफ साइकिल। अब हम देखते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इससे पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स क्या होती है? भूपटल पर लावा के ठंडा होने से, ज्वालामुखी से लावा निकला, लावा का ठंडा होने पे जो चट्टान निर्मित हुई वो क्या हुई है? आपकी आग्नेय चट्टानें। नेक्स्ट है आपकी अवसादी या फिर परतदार चट्टानें। परतदार चट्टानों की उत्पत्ति अवसादों के समूह से, सेडिमेंट्स के समूहन के फलस्वरूप हुई है। जब ये सेडिमेंट, छोटे छोटे पत्थर आपस में मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे किसका निर्माण होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। लास्ट है आपकी कायांतरित चट्टानें। यदि परतदार, आग्नेय अथवा कायांतरित चट्टानों पर ही, मैंने आप लोगों को बताया था कायांतरित से भी आगे कायांतरित चट्टानें हमको प्राप्त हो सकती है। अगर और ज़्यादा उसका फॉर्म चेंज हो सकता है तो अधिक भार और ताप अप्लाई किया जाता है तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होगा? आपकी कायांतरित चट्टानों का निर्माण होगा। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अब हम कि आग्नेय चट्टानों में कौन कौन से आते हैं।
अब हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टाने में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, अवसादी में क्या क्या चट्टानें आती हैं और कायंत्री चट्टानें कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें देखते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानों को ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। जिस भी चट्टान के नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, टे टे आ रहा है, वो किसका एग्जाम्पल होगी, आपकी आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल होगी। जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, साइनाइट, पेग्माटाइट, डोलोराइट। ठीक है। अब यहाँ पे 3 एक्सेप्शन मैं आपको बता रही हूँ जो आग्नेय चट्टानें नहीं हैं लेकिन उनके लास्ट में क्या है, टे है। देखिए, कांग्लोमरेट आग्नेय नहीं है, ये अवसादी का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपका ग्रेफाइट और क्वार्ट्जाइट, ये क्या है, आपकी दोनों रूपांतरित चट्टानें हैं। तो चट्टानें जिनके लास्ट में क्या आ रहा हो, टे आ रहा हो, आग्नेय चट्टानें हैं। ठीक है। अब 3 टाइप के हमारे पास कोयला होता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, उससे कम क्वालिटी का होता है बिटुमिनस, और सबसे ख़राब क्वालिटी का कौन सा होता है, लिग्नाइट कोयला होता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सी टाइप की चट्टानों में आएगा, ये एंथ्रेसाइट कोयला आपकी रूपांतरित चट्टानों में आता है। क्यों आता है, इसके पीछे एक रीज़न है। जब भी हमें कुछ अच्छी क्वालिटी ऑब्टेन करनी पड़ती है तो हमें उसके स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। कोई भी आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, अगर कोई अच्छी क्वालिटी आपको ऑब्टेन करनी है तो उसके स्ट्रक्चर में क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कब होगा, रूपांतरित चट्टानों में चेंज जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो स्ट्रक्चर चेंज होके ही हमको मिलती है। तो एंथ्रेसाइट होगा आपका रूपांतरित चट्टानों में। अब बचे 2 कोयले, बिटुमिनस और लिग्नाइट। अब ये जो लिग्नाइट है सबसे ख़राब क्वालिटी है, तो सबसे ख़राब क्वालिटी किसकी होगी, छोटे छोटे पत्थरों की होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब ज्वालामुखी से लावा के ठंडे होने पर किसका निर्माण होता है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। तो हम क्या करते हैं, एक इस बड़ी चट्टान को प्रेशर देके क्या करते हैं, प्रेशर देके छोटे छोटे पत्थरों में डिवाइड कर देते हैं। अब ये एक बड़ी चट्टान जिसकी कुछ अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन अब ये जो एक अच्छी क्वालिटी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो ये जो पत्थर है उनकी क्वालिटी इससे कम होगी। तो लिग्नाइट सबसे ख़राब क्वालिटी का है। तो सबसे ख़राब क्वालिटी किसकी होगी, पत्थरों की होगी। तो पत्थर किस में आते हैं, आपके अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो लिग्नाइट कोयला किस टाइप का है, सेडिमेंट्री रॉक्स में आएगा। अब एंथ्रेसाइट हो गया सबसे अच्छी क्वालिटी, लिग्नाइट हो गया सबसे ख़राब क्वालिटी। तो अवसादी चट्टानों में बचा कौन सा, बिटुमिनस। तो ये आपका कौन सा है, आग्नेय चट्टान है। इन आग्नेय चट्टानों में ही क्या मिलती है, बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है, जैसे लोहा, तांबा, निकल, सोना। ये सब क्या होती है, किस में पाई जाती है, आपके आग्नेय चट्टानों में ही मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अवसादी के एग्जाम्पल। कांग्लोमरेट मैंने आपको बताया, ये कैसा है, अवसादी चट्टान है। अब जिस भी चट्टान के नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, पत्थर आ रहा है, वो किसका एग्जाम्पल होगी, आपकी अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल होगी। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब क्या है, आपकी अवसादी चट्टान है। इन अवसादी चट्टानों में हमने देखा था परतें होती है, और परतों के बीच में क्या होते हैं, जीव के अवशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। लगभग 75% जीवाश्म पाए जाते हैं। तो जब जीवाश्म, जैसे ये एक परत है पत्थर की, ये एक दूसरी परत है, इसके बीच में जीवों के अवशेष हैं, जब ये दोनों परतें आपस में टकराएंगी तो जीवों के अवशेष लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, ऑयल का, पेट्रोलियम का निर्माण करेंगे। तो अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, आपके पेट्रोलियम भी पाया जाता है। एक लास्ट नाम इसमें बचा है शैल आपको याद रखना है किस टाइप की चट्टान है, अवसादी चट्टान है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूपांतरित चट्टानें। देखिए, आग्नेय से हमें रूपांतरित चट्टानें मिलती है, अवसादी चट्टानों से हमें रूपांतरित चट्टानें मिलती है। तो ग्रेनाइट से मिलेगा हमें नीस, बेसाल्ट से हमें क्या मिलेगा, ग्रेबो। ये जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट है ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये किस टाइप की चट्टान है, आपकी आग्नेय चट्टान है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये किस टाइप के हैं, अवसादी। लेकिन चूना पत्थर से हमें क्या मिलता है, संगमरमर कैसे याद रख सकते हो, चूना कैसा होता है, कुछ कुछ सफ़ेद होता है, तो संगमरमर भी कैसा हुआ, सफ़ेद होता है। तो चूना पत्थर से क्या मिला, संगमरमर। बलुआ पत्थर से क्या मिलेगा आपको, क्वार्ट्जाइट।
कोयले से क्या मिलेगा, ग्रेफाइट, और जब ग्रेफाइट पे आगे आप हीट और प्रेशर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, हीरा मिलेगा। अब ये 3 मैं आपको रूपांतरित चट्टानें बताऊंगी। शैल जो है, शैल से आपको मिलता है स्लेट, स्लेट से मिलता है आगे फाइलाइट, फाइलाइट से मिलता है सिस्ट। ये 3 ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, एक बार आप बस इनको रीड कर लीजिए। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, इधर है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। कोयला को आप बता ही दिया कि एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का है, तो रूपांतरित चट्टानों में लिग्नाइट और इधर बिटुमिनस। और इधर जो ज़्यादा पूछा जाता है वो है ग्रेनाइट से नीस मिलता है, बेसाल्ट से ग्रेवो मिलता है, चूना पत्थर से संगमरमर और बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो चट्टानें बनती हैं, ये इनकी कठोरता का भी एक मापक होता है। कठोरता को कैसे मापे कि कितनी कठोर है, कौन सी चट्टान है वो ज़्यादा कठोर है। तो एक मोह नाम के एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी कठोरता को मापने के लिए एक यंत्र बनाया था। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोह स्केल कहते हैं। तो मोह स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, चट्टानों की कठोरता का पता लगाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, हार्डनेस रॉक्स भी कहते हैं। जी, ये समझ में आया आपको कि मोह स्केल से हम क्या करते हैं, उसकी कठोरता को मापते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा, सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिराइव्ड थ्रू, अवसादी चट्टानें किसके माध्यम से उत्पन्न होती है। तो हमने देखा था जो आग्नेय चट्टान थी, जब हमने उसको डिवाइड किया था, डिकम्पोज किया था, तो किसका निर्माण हुआ था, अवसादी चट्टानों का। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स, जो इन चट्टानों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो इन चट्टानों के अध्ययन को हम कहते हैं पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है बलुआ पत्थर है, मैंने बताया था जिस चट्टान के नाम के लास्ट में क्या हो, पत्थर हो, वो किसका एग्जाम्पल होगी, आपकी अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल होगी। नेक्स्ट देखिए, गतिशील रूपांतरण किसके कारण होता है। अब रूपांतरित चट्टान है, मतलब रूपांतरण मिल रहा है, लेकिन वो कैसा है, गतिशील है, तो वो किसके कारण मिलेगा, हवा के कारण, क्योंकि हवा ही क्या होती है, हमारी गतिशील होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस ज़रूर कीजिए। मैंने चट्टानों से रिलेटेड क्वेश्चंस का एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कीजिए और सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उनको सॉल्व कीजिए। थैंक यू।